नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष। आज की क्लास में हम जिक्र करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। ठीक है भी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास है और नेक्स्ट एग्जाम में 120% आपके यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। कोई ना क्यों मैं जिस क्लास का जिक्र कर रहा हूँ ना, टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें हरियाणा का भी हम जिक्र करेंगे और राष्ट्रीय स्तर का भी हम जिक्र। नमस्कार पुनिया सर। ठीक है, तो हरियाणा का भी हम जिक्र करेंगे और राष्ट्रीय स्तर का भी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है भी, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है, इसलिए सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें और बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास के क्या बनाए, नोट्स बनाए भी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। बड़े बेहतरीन तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे बच्चों को बार बार कहता हूं भी, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जो आपको इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की जो पीडीएफें वगैरह जो आपको मिलती है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे मिलती है। ठीक है भी, जनवरी 2020 से लेके और सितंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की जो पीडीएफें भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर से मतलब निःशुल्क फ्री प्राप्त कर सकते हैं सभी बच्चे। चलो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं और पढ़ रहे हैं किसके बारे में, टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है भी आपकी। टोक्यो ओलंपिक 2020 का हम जिक्र करते, परंतु हुए जो ये कब थे, 2021 के अंदर। कब हुए थे, 2021 में। टोक्यो जैसे पढ़ोगे तो टोक्यो का मतलब आप समझ ही सकते हो, जापान का एक शहर है भी। क्या है, जापान का एक शहर है। टोक्यो में 2020 के ओलंपिक हुए थे भी। ठीक है भी, जापान की राजधानी मैंने आपको बताया भी टोक्यो है। जापान का जो प्राचीन नाम क्या था, वो निपन था भी। क्या था, निपन। आईक्यू का अगर हम जिक्र करते हैं, जीवन प्रत्याशा का अगर हम जिक्र करें, तो सबसे ज्यादा आईक्यू और सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा अगर किसी देश की है तो वो आपके जापान की है। ठीक है भी, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है भी, और दुनिया के सबसे बड़े दंश परमाणु बम जैसे हमलों से भी, खासकर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी जैसे हम कृत्य पढ़ते हैं, उसके बाद में भी उभर कर एक महान शख्सियत के रूप में ये देश जाना जाता है भी। ठीक है, और खास करके भूकंप का देश भी कहा जाता है। हर 4 मिनट में यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं भी। चलो हम जिक्र करें टोक्यो ओलंपिक 2020। आयोजन जो हुआ था वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को टोक्यो में, जापान। ठीक है भी, संस्करण कौन सा है पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था। थीम जो था, आगे बढ़ो। इसका जो थीम था टोक्यो ओलंपिक 2020 का, क्या थीम था, आगे बढ़ो भी। ठीक है, आगे बढ़ो। शुभंकर पूछा जा सकता है भी, कौन था, तो मिराटोवा जैसे पूछे, मिराटोवा इसका क्या था, शुभंकर था। और मोटो जो इसका था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका क्या था, मोटो था, उद्देश्य था। ये चीज भी आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक, उद्घाटन जो समारोह हुआ था ना, उसके ध्वजावाहक पूछा जा सकता है, तो मेरी कॉम रही है भी। कौन रही है, मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह भी। मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारतीय दल के उद्घाटन समारोह क्या है, ध्वजा वाहक रहे हैं। इसके अलावा भारतीय दल के समापन समारोह के ध्वजा वाहक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, बजरंग पूनिया रहे हैं भी। ठीक है भी, एक तो देखो उद्घाटन होता है उसके ध्वजा वाहक होते हैं, और एक समापन जो होता है ना उसके ध्वजा वाहक। तो समापन के दो ध्वजा वाहक के जो समारोह के जो दल के जो प्रमुख रहे हैं वो कौन रहे, बजरंग पूनिया रहे हैं भी। अच्छी जानकारी है, पढ़ना इसके बारे में, बजरंग पूनिया का, जिसे मैंने जिक्र किया था। 2024 का भी, ठीक है, 2024 के ओलंपिक होंगे भी फ्रांस की राजधानी पेरिस। विश्व की फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है पेरिस को, सीन नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट जो आपके 2024 के अंदर ओलंपिक जो होने हैं वो कहां पर होने हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट। और 2024 तक जितने भी जो आपके एग्जाम होंगे वहां पर पूछे जाएंगे भी। 2024 के जो ओलंपिक खेल कहां पर होने हैं, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी का। भारत के कुल 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया है भी। ठीक है, भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, कुल 126 टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भाग लिया है।
भारत के कुल 7 मेडल जीतकर मेडल टैली में 48वें स्थान पर रहा है। 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया, परंतु मेडल कितने जीते? हमने 7 जीते हैं। और कौन सा स्थान हासिल किया है मेडल टैली का, जिसे हम जिक्र करते हैं 1 2 3 में, तो 48वां स्थान भी। कौन सा स्थान प्राप्त किया हमने? 48वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने गोल्ड जीते हैं कितना? 1 गोल्ड जीता है भी। कितने गोल्ड जीते आपको ध्यान होना चाहिए, 1 गोल्ड जीता है। सिल्वर मेडल का हम जिक्र करें 2 जीते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल का हम जिक्र करें तो 4 जीते हैं। टोटल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने 7 मेडल जीते हैं, और 7 मेडल जीत के हम किस स्थान पर है? 48वें स्थान के ऊपर है। भारत का ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भी, यानी 7 पदक जीतने के बाद में 1 गोल्ड, 2 आपको सिल्वर और 4 ब्रोंज जीतने के बाद में भी अगर हम जिक्र करें तो भारतीय इतिहास यानी ओलंपिक इतिहास का अगर हम जिक्र करें तो आज तक का भारत का क्या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है भी, भारत का ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब तक भारत ने ओलंपिक के इतिहास में कुल 35 पदक जीते हैं भी, यानी ओलंपिक का इतिहास का अगर मैं जिक्र करूं तो ओलंपिक के इतिहास में अब तक कितने पदक जीते हैं? भारत ने 35 पदक जीते हैं। इन 35 में 7 सर्वाधिक जो जीते हैं वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है भी, गोल्ड कितने जीते हैं? तो आज तक भारत ने गोल्ड जो जीते हैं वो 10 जीते हैं, सिल्वर 9 जीते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल जो जीते हैं वो कितने? 16। आज तक टोटल कितने पदक जीते हैं? आज तक भारत ने 35 भी। कितने जीते हैं? 35। इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी जानकारी आपको पढ़ना है, याद करना है, अच्छे तरीके से लिखना भी है इसको। अब मैं पहले आपको भारत के बारे में, देखो भारत ने, हम प्रतिनिधित्व तो भारत का ही करते हैं ना। पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा? भारत के बारे में। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे हरियाणा का, क्योंकि हमारे लिए भारत भी बहुत जरूरी है और हमारे लिए हरियाणा भी बहुत जरूरी, एसएससी का जिसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है भी, तो आपको भारत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए भी, और हरियाणा के बारे में भी आपको थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे एक नजर है जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी एक नजर ओलंपिक 2020 भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आपको। महाराष्ट्र राज्य की 41 वर्षीय तेजस्विनी सावंत ओलंपिक में डेब्यू करने वाली देश की सबसे उम्रदराज ओलंपियन बनी हुई। ठीक है भी, अगर आपसे पूछे भी भारत की कौन सी महिला सबसे उम्रदराज है जिन्होंने डेब्यू किया ओलंपिक में, तो ये महाराष्ट्र की 41 वर्षीय तेजस्विनी सावंत है, जिन्होंने ओलंपिक में डेब्यू करने वाली देश की सबसे उम्रदराज ओलंपियन बनी है। मणिपुर की मीराबाई चानू भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। इन्होंने कुल 202 केजी वजन उठाया था। कितना वजन उठाया इन्होंने? 2 क्विंटल 2 किलो का वजन उठाया। यानी सबसे पहले पदक जीतने वाली अगर पूछे ना टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो ये मणिपुर की है मीराबाई चानू भी। मीराबाई चानू बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। ठीक है, नोट ओलंपिक में किसी भी इवेंट में देश को सिल्वर दिलाने वाली अब तक सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं। ठीक है भी, अब तक कितनी महिलाएं हैं? 2 ही महिलाएं हैं, जिसमें से एक तो आपकी रहेगी सिद्धू, पीवी सिंधु का बैडमिंटन में, और दूसरी जो महिला आपकी जो रहेगी वो कौन रहेगी? मीराबाई चानू भारोत्तोलन में। इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना है इस चीज के बारे में। सबसे पहले किसने दिलाया था पदक भारत को? मीराबाई चानू ने। और ओलंपिक में किसी भी इवेंट में देश को सिल्वर दिलाने वाली अब तक सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं। प्रथम पीवी सिंधु बैडमिंटन में और दूसरी मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, या वेट लिफ्टन का जैसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है, भारोत्तोलन के 125 साल के ओलंपियन इतिहास में भारत को पहला रजत पदक किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने दिलाया था। किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने दिलाया है। स्केट बोर्डिंग खेल में को पहली बार, अब देखो पूछा जा सकता है भी, स्केट बोर्डिंग खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है भी। इसके अलावा कराटे, सर्फिंग, स्पोर्ट्स स्लाइडिंग को भी क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। उत्तराखंड की वंदना हॉकी खिलाड़ी है। भारत के लिए ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी
बनी है भी, ठीक है भी। यानी उत्तराखंड की वंदना कटारिया का जैसे हम जिक्र करते हैं, जिसके बारे में अलग अलग तरह की जो टिप्पणियां हुई थी वो अलग, हम उनके ऊपर बहस नहीं करना चाहते। जैसी बुद्धि होगी वैसी लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वंदना कटारिया का जैसे जिक्र करें, हॉकी खिलाड़ी, भारत के लिए ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। पीवी सिंधु शटलर भारत के लिए लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल भी जीता था भी, ठीक है भी। यानी लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जो महिला है वो पीवी सिंधु है, जिसने रियो ओलंपिक 2016 में भी पदक जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भी क्या जीता, इसने पदक जीता है। तो ये चीजें आपको सारी की सारी जानकारी पढ़नी चाहिए भी इसके बारे में, ठीक है। ओलंपिक में अब तक भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी, ठीक है, 2 खिलाड़ी एकल मतलब समझते हो ना, एक से ज्यादा मेडल जीत पाए हैं। पहले सुशील कुमार और दूसरी पीवी सिद्धू है भी। पहले कौन है? सुशील कुमार और दूसरी पीवी सिद्धू है। पीवी सिद्धू ने 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली दुनिया की चौथी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है भी, दुनिया की चौथी बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये जानकारी भी आप पढ़ना। असम की बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है भी। असम की बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही यह भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय व दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इनसे पहले बॉक्सर विजेंद्र कुमार 2008 और एमसी मैरी कॉम 2000 ने ओलंपिक मेडल हासिल किए हैं, ठीक है भी। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है, समझना है सबसे पहले। यानी असम की बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही यह भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय व दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। इनसे पहले बॉक्सर विजेंद्र कुमार 2008 व एमसी मैरी कॉम 2012 ने ओलंपिक में मेडल हासिल किए हैं। पढ़ लेना, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। भारतीय महिला हॉकी टीम 41 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। कितनी बड़ी बात है। यानी भारतीय महिला हॉकी टीम का जैसे जिक्र किया ने 41 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत का, ठीक है, ये याद करना, भारत पहला देश बना है जिसकी हॉकी की पुरुष और महिला टीम ओलंपिक के एक साथ सेमीफाइनल में पहुंची है, ठीक है भी। यानी भारत पहला देश बना है जिसकी पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम एक साथ क्या है, सेमीफाइनल के अंदर पहुंची है। पढ़ना इसके बारे में भी। और खास करके नेक्स्ट जो आपको जानकारी मैं दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं करंट अफेयर के अंतर्गत। हरियाणा सिरसा की गोलकीपर भी, हरियाणा सिरसा की गोलकीपर सविता पुनिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 बार गोल होने से बचाया, जिसकी बदौलत सविता पुनिया को स्ट्रॉन्ग बॉल यानी भारत की महान दीवार की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। अर्थात भारत की महान दीवार के नाम से मीडिया में क्या रही है, चर्चा में रही है भी, ठीक है भी। चर्चा हरियाणा के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन में 86.6 मीटर थ्रो कर फाइनल में पहुंचने वाले भी, ठीक है भी। यानी पहुंचने वाले पहले भारतीय है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन में 86.6 मीटर थ्रो कर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर बने हैं भी, ठीक है। और इन्होंने फिर गोल्ड भी जीता है, आप सब जानते हैं। हरियाणा झज्जर निवासी रेसलर भी, ठीक है, हरियाणा झज्जर निवासी रेसलर दीपक पुनिया ने ओलंपिक के 86 केजी भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष के बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है भी, ठीक है भी। यानी 41 वर्ष बाद भारतीय हॉकी जो पुरुष टीम है उसने क्या जीता है, पदक जीता है। भारत ने हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
इससे पहले भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में 8वां गोल्ड जीता था भी, ठीक है भी। 1980 के अंदर रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें क्या जीता था, 8वां गोल्ड जीता था भारत में। उसके बाद 41 साल बाद भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है भी, जर्मनी को हरा के। हरियाणा सोनीपत के, ठीक है, कुश्ती खिलाड़ी रवि दहिया का जैसे जिक्र किया, हरियाणा के सोनीपत के कुश्ती खिलाड़ी रवि दहिया ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। इनसे पहले सुशील कुमार ने भी पहलवानी में सिल्वर पदक मेडल जीता है, ठीक है भी, सिल्वर पदक जीता है। तो हरियाणा के सोनीपत के कुश्ती खिलाड़ी है रवि दहिया, ये देश के दूसरे पहलवान है जिन्होंने क्या जीता है, कोई पदक जीता है, ठीक है। इससे पहले सुशील कुमार ने पहलवानी में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है भी। हरियाणा के पानीपत के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 121 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में एथलीट्स में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया भी। इन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड जीता है भी, यानी भारत को एक गोल्ड मिला है, आपको मैंने बताया था, 2 सिल्वर मिले, 4 ब्रॉन्ज मिले, तो गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है आपके, नीरज चोपड़ा है भी। किस जिले से संबंध रखते हैं आपके, पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। पूछा जा सकता है इन्होंने कितने मीटर जो थ्रो किया था, फेंका था भाला, तो 87.58 मीटर, ठीक है भी। नीरज चोपड़ा ने अपना ये गोल्ड मेडल जो किसके नाम समर्पित किया है, नीरज चोपड़ा ने अपना ये गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है, ठीक है। उड़न सिख के नाम से जिसको जाना जाता है ना, मिल्खा सिंह को, जिनके हाल ही में मृत्यु, उनको क्या किया, समर्पित किया है। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग जो था, लक्ष्य तेरा सामने है भी। थीम सॉन्ग क्या था इसका, लक्ष्य तेरा सामने है, मोहित चौहान द्वारा गाया गया था भी। किसके द्वारा गाया गया था, ये मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। तो ये तो हम पढ़ रहे थे भारत के संदर्भ में भी, क्या पढ़ रहे थे, भारत के संदर्भ में। अब आपको क्या पढ़ना है, हरियाणा के संदर्भ में भी पढ़ना है भी, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 हरियाणा के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी भी क्या मिलेगी आपको, संपूर्ण जानकारी। कुछ भी पूछ ले एचएसएससी, आपके क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है भी। जिक्र किया है हरियाणा के कुल 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया, भारत के कितने, 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत का हम जिक्र करें, उसमें से 31 खिलाड़ी जो थे वो हरियाणा से थे भी। कितने खिलाड़ी हरियाणा से थे, 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के 6 व्यक्तिगत मेडल में से 3 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। पुरुष हॉकी के कांस्य मेडल में भी हरियाणा के 2 खिलाड़ियों की भागीदारी रही भी। अब देखो, आपसे पूछे भी 6 व्यक्तिगत मेडल जो है, यानी एक तो टीम को मिला था, हम पढ़ते हैं भी हॉकी टीम को जो मिला था, तो 6 व्यक्तिगत जो मेडल जीते थे उसमें से 3 किसके थे, आपके हरियाणा के थे भी। 3 क्या थे, आपके हरियाणा के थे। तो हरियाणा देखो खेलों में तो आगे है ही, हम इसमें तो कोई दो राय नहीं है भी, ठीक है। तो पुरुष हॉकी के कांस्य मेडल में भी हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इस बार के भारत के कुल 126 खिलाड़ियों के दल में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी का अगर हम जिक्र करें, हिस्सेदारी मतलब मैंने बताया था 126 जो भारत के थे, जिसमें से 31 हरियाणा के थे, तो हिस्सेदारी जो है 24.6% भी, ठीक है भी। यानी देश के खिलाड़ियों में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी जो है वो कितनी, आपको ध्यान होना चाहिए, 24.6% है। पढ़ना, इस टोक्यो ओलंपिक में भारत के जीते गए पदकों में हरियाणा का योगदान है 50% है। कितने रहा है, 50% रहा है। और देशों की मेडल टैली के हिसाब से अकेले हरियाणा 66वें स्थान पर है, रहा है भी। अगर देशों की श्रेणी हम टैली करें ना, और हरियाणा को एक देश मान के चले, तो किस स्थान के ऊपर है, 66वें स्थान के ऊपर है। किस स्थान के ऊपर है, 66वें स्थान के ऊपर है। परंतु आपसे पूछा जाएगा भारत कौन से स्थान पे है, तो 48वें स्थान पर है। ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों को, ठीक है, खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 5.5% रहा है, जबकि हरियाणा का स्ट्राइक रेट लगभग 10% रहा है। कितना रहा है, लगभग 10% पूछा जा सकता है। ये खिलाड़ी हैं आपके, जिन खिलाड़ियों ने क्या है, मेडल जीते हैं। इनके बारे में पहले भी जानकारी मैं दे चुका हूं। नीरज चोपड़ा है, गोल्ड जीता, इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड। जन्म हुआ था 24 सितंबर 1997 को खंडरा गांव पानीपत में।
पिता का नाम है सतीश कुमार है, माता का नाम सरोज देवी है, कोच का नाम जो है क्लाउज बार्टोनिटीज राष्ट्रीय कोच है ये आपके। और खेल जो कौन सा इसका जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक है भी, कौन सा इनका भाला फेंक है। पढ़ लेना, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी, अच्छी जानकारी है। वैसे नीरज चोपड़ा से संबंधित मैंने पीडीएफ बना के आपको एक्स्ट्रा जानकारी ऑलरेडी दी हुई है, परंतु वो पीडीएफ कहां प्राप्त करें सर, कहां से मिलेगी, तो आपको वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जीके बाय जीनियस सुभाष सर पर मिलेगी, ठीक है भी। उसमें आप क्लास भी बना के दी हुई है नीरज चोपड़ा से संबंधित, और नीरज चोपड़ा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध करवाई हुई है। तो थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो सभी बच्चे, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और ऊंचा नीचा करके उसको देख भी लो कहाँ कहाँ पीडीएफ वगैरह पड़ी है। कुछ बच्चे तो इतने आलसी है, बार बार मैसेज करते हैं सर पीडीएफ दो पीडीएफ। अरे पीडीएफ तो वहां ऑलरेडी पड़ी है, कहाँ ढूंढे जी उस टेलीग्राम में, अरे कहाँ कितना ढूंढना है, थोड़ा एक एक करके आप 5 मिनट लगा सकते हो उस चीज के ऊपर, प्रयास करना चाहिए, हिम्मत करो भाई, ठीक है। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। ये स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं अभी, यानी भारत का पहला एथलीट है अभी, भारत के पहले एथलीट है। जबकि अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता बन गए अभी, ठीक है भाई। यानी अभिनव बिंद्रा के बाद में दूसरे व्यक्ति हैं, परंतु एथलीट का हम जिक्र करें तो पहले एथलीट है, ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता है। हरियाणा में किसी भी खेल के पहली बार ओलंपिक का गोल्ड लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है भी, ठीक है भी। यानी हरियाणा में किसी भी खेल में पहली बार ओलंपिक का गोल्ड लाने का श्रेय किसको जाता है, नीरज चोपड़ा को जाता है। किसको जाता है, नीरज चोपड़ा को। अच्छा क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ये बहुत अच्छा समर्पित किया है इनको। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का भी क्या लिया है, फैसला लिया है। क्यों, क्योंकि नीरज चोपड़ा के बारे में विस्तृत जानकारी, ये तो जानकारी दी बता रहे हैं, क्योंकि 7 जो अगस्त है ना, इसको हर साल क्या बनाया जाएगा, जेवलिन थ्रो डे बनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में विस्तृत जानकारी अलग वीडियो में दी गई है, वहां से भी क्या उस वीडियो को देखे भी, ठीक है। चलो एक खिलाड़ी के बात में हमने जिक्र करी, अब दूसरा खिलाड़ी का हम जिक्र करते हैं, रवि दहिया, ठीक है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। रवि दहिया ने जो मेडल जीता है वो कौन सा जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। जन्म 12 दिसंबर 1997 को नाहरी सोनीपत में भी, नाहरी सोनीपत के अंदर। पिता का नाम राकेश है, माता का नाम रीमा है, और कोच का नाम इसके सतपाल है भी, ठीक है भी। और खेल कौन सा इसका, कुश्ती है भी। कौन सा खेल है इनका, कुश्ती है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता भी। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। ये रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी है भी। रजत पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, दूसरे खिलाड़ी है, ये पढ़ना आप इसके बारे में। उसके बाद में 3 नंबर पे जो आपका है बजरंग पूनिया है भी। कौन आपके बजरंग पूनिया है, बजरंग पूनिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को खुंडन झज्जर के अंदर, खुंडन झज्जर में। पिता का नाम क्या है, बलवान सिंह है, माता का नाम ओम प्यारी है, कोच का नाम क्या है, जो राज्य सेको है, ठीक है भी। खेल कौन सा इनका, कुश्ती है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है भी। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। यानी हरियाणा ने एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रोंज मेडल जीता है। गोल्ड आपका जैसे नीरज चोपड़ा, रवि दहिया का जैसे आप जिक्र करोगे सिल्वर, और बजरंग पूनिया का हम जिक्र करेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल भी। पूरी इनके बारे में आपको जानकारी दी हुई है, आप इनके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी आप पढ़ो भी, और पढ़ने के साथ साथ आप इनको लिखने की भी कोशिश किया करो भी। अन्य उपलब्धियों का जैसे जिक्र करेंगे इस चीज के बारे में, अन्य उपलब्धियां जो है, अन्य उपलब्धियां 2018 एशियाई खेलों में 65 किलोग्राम, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने अपना ये गोल्ड मेडल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया। किसके बारे में, बजरंग पूनिया का हम जिक्र कर रहे हैं भी। बजरंग पूनिया से संबंधित अन्य जो जानकारी है तो 2018 में एशियाई खेलों में, ठीक है भी। और 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में 65 केजी में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और 2015 में अंतरराष्ट्रीय अवार्ड
2019 में पद्मश्री अवार्ड व राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, ठीक है भी, से भी क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर रखी है बजरंग पूनिया का। जैसे जिक्र करें तो 2015 के अंदर इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। पढ़ लेना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया भी, ठीक है भी, ये भी पढ़ना। आप हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद जी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी 2 बार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कोई है तो वो कौन है, वो भी आपके रहेंगे बजरंग पूनिया भी, ठीक है भी। और ब्रांड एम्बेसडर है ये किसके, एक्सान के, मोज के और थम्सम और एशिक्सन के क्या है, ठीक है, ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है भी, क्या रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इनके बारे में पढ़नी चाहिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक जीता भी, ठीक है भी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, जिसमें हरियाणा के 2 खिलाड़ी सोनीपत के सुमित और कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र शामिल थे भी, ठीक है। 41 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 41 वर्ष बाद क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उससे पहले 1980 का जैसे मैंने जिक्र किया था, मॉस्को ओलंपिक में क्या जीता था, भारत ने गोल्ड जीता था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो सुरेंद्र सिंह शामिल थे। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार है इन्हें 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है भी, के है वह सीनियर कोच को कोच ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी भी, ठीक है भी। तो बहुत अच्छी जानकारी है। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार इन्हें 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए और एक क्या है, बी क्लास की क्या है, नौकरी दी जाएगी भी। कोच की क्या दी जाएगी, इनको नौकरी भी दी जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी है। खासकर नीरज चोपड़ा से संबंधित मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पहले दी जा चुकी है भी। भारतीय महिला हॉकी टीम का जैसे जिक्र करते हैं, हॉकी टीम में टोक्यो ओलंपिक, ठीक है भी, भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही है भी। किस स्थान पर रही है, 4थे स्थान पर, जिसमें हरियाणा से 9 महिला हॉकी खिलाड़ी शामिल थी भी। इन सभी महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए की समान राशि दी जाएगी भी, ठीक है भी। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी जो टीम थी ना, उसमें 9 खिलाड़ियां हरियाणा से थी भी, जिनको हरियाणा सरकार क्या दे रही है, 50-50 लाख रुपए देगी भी। क्योंकि भारतीय जो महिला हॉकी टीम है वो टोक्यो ओलंपिक के किस स्थान पर रही थी, 4थे स्थान पर रही थी। अब कुछ जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है भी। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निवासी खिलाड़ियों को पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि इस प्रकार है। याद करना, यहां से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा क्या है, संभावना है भी, ठीक है भी। तो हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निवासी खिलाड़ियों को पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि इस प्रकार है। गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता खिलाड़ी को मिलते हैं 6 करोड़ रुपए भी। कितने करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को मिलते हैं 4 करोड़ रुपए भी। कितने करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को मिलते हैं 2.5 करोड़ रुपए भी। याद करना, 6, 4 और 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पढ़ सकते हो भी, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। और प्रतिभागी जो खिलाड़ी को दिए जाते हैं 15 लाख रुपए भी। क्या है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रतिभागी खिलाड़ी को। नोट, अब की बार हरियाणा सरकार की ओर से ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को अपनी तैयारी के लिए, ये बहुत अच्छी बात है भी, ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं इस चीज के बारे में भी। पहले क्या है, चयनित जो खिलाड़ी है ना, उनको तैयारी के लिए भी 5 लाख रुपए की हरियाणा सरकार दे रही है, ठीक है भी। यानी नोट, अब की बार हरियाणा सरकार की ओर से ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को अपनी तैयारी के लिए 5 लाख रुपए विशेष सहायता राशि भी दी गई है भी। 5 लाख रुपए विशेष सहायता भी राशि दी गई है, ताकि अच्छे तरीके से, अच्छे खान पान के साथ क्या कर सके वो बच्चे, ओलंपिक की तैयारी कर सके। तो ये क्लास थी आपकी, बड़ी महत्वपूर्ण सी क्लास थी टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व, भारत के संदर्भ में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी। इसके साथ साथ हरियाणा के बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी मैंने दी। क्लास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मन के साथ अगर आप देखोगे, बहुत अच्छे मन के साथ आप नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी आपको क्लास लगेगी, ठीक है भी। क्योंकि नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने हैं वो उन एग्जामों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाएंगे।
ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं भी। और क्लास अगर आपको लगे भी अच्छी है, वास्तव में विरजपाल सर ने मेहनत की है, सुभाष सर ने मेहनत की है, इतना अच्छा कंटेंट हमें उपलब्ध करवाया है, तब आप क्या करना, इसको शेयर करना। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इस क्लास को शेयर नहीं करना और थोड़ा देख के स्किप कर जाना, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो ऐसी चीजें, क्योंकि जैसे भी समय मिलता है मैं समय निकाल कर आप सब बच्चों के लिए क्लास बनाता हूं भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।